नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार के कुछ हॉट सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 543 सांसद हमारे देश में अभी चुने गए हैं 2024 में। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं बिहार के कुछ हॉट सीट के, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ये रहा हमारा बिहार का रिजल्ट। जदयू 12, बीजेपी 12, रामविलास पासवान एलजेपी 5, आरजेडी 4, आईएनसी 3, सीपीआई-एमएल 2 और आईएनडी 1। अब इसमें से जो भी हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव, ये हॉट सीट था। सीपीआई-एमएल का ये दोनों सीट बक्सर और काराकाट, ये दोनों क्या कहता है हॉट सीट था। काराकाट और आरा, ये दोनों हॉट सीट था। उसी तरह आरजेडी के लिए सिवान, पाटलिपुत्रा, ये सब हॉट सीट था। तो हम लोग देखेंगे कुल मिलाकर कितने हॉट सीट हैं। तो हम यहाँ पे अपने लिए आपके लिए निकाले हुए हैं कि कौन कौन हॉट सीट है, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हॉट सीट हम लोग उठाते हैं, ये है पूर्णिया का। पूर्णिया में हॉट सीट ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे और पप्पू यादव के खिलाफ संतोष कुशवाहा और बीमा भारती थी चुनाव में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इलेक्शन कमीशन का ये वेबसाइट है। 5,67,556 वोट आया और 23,847 वोट से पप्पू यादव यहाँ से जीत गए और अभी वो सांसद बन गए। संतोष कुशवाहा को 5,43,000 वोट आया। बीमा भारती को 27,120 वोट आया। अरुण दास और ये सब जो भी कैंडिडेट छोटे छोटे कैंडिडेट थे, ये सब भी कुछ कुछ वोट अर्जित किए और यहाँ से आखिरकार राजेश रंजन एलाइस पप्पू यादव जीत करके मैदान में आए और ये निर्दलीय प्रत्याशी थे बिहार से। इनको लास्ट में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, आरजेडी भी टिकट नहीं दिया, तो ये यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। पूर्णिया के लिए अभी ये 2024 से 29 तक यही सांसद जाने जाएंगे। नेक्स्ट जो सीट है हमारा वो आरा का है। आरा 32वां लोकसभा क्षेत्र है बिहार का। यहाँ से सुदामा प्रसाद जीत गए, जबकि आरके सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर जो कि गृह सचिव रह चुके हैं, उनको 4,69,574 वोट आया और ये हार गए लगभग 59,808 वोट से। तो आरा भी बहुत ही तगड़ा सीट रहा और यहाँ से सीपीआई से सुदामा प्रसाद जीते और सीपीआई यहाँ से 1952 के चुनाव से 2024 तक मैक्सिमम बार आप जब उलट के देखिएगा चैप्टर यहाँ के लोकसभा क्षेत्र का, आरा लोकसभा क्षेत्र का, तो यहाँ से मैक्सिमम बार सुदामा प्रसाद नहीं, मैक्सिमम बार सीपीआई ही जीत करके आई। माले का ये बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। तो यहाँ से आरके सिंह फाइनली हार गए, अभी ऊर्जा मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। नेक्स्ट हम लोग सीट के पास पहुँचते हैं काराकाट। काराकाट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा थे, फिर इंडिपेंडेंट पवन सिंह थे और इधर राजा राम मोहन सिंह थे। तो ये जो थे कम्युनिस्ट पार्टी से। आप देख सकते हैं वोट का अंतर। अगर पवन सिंह यहाँ से नहीं खड़े होते तो सारा जो वोट है इधर 2,74,723 वोट वो पड़ जाता इनको, उपेंद्र कुशवाहा का। तो लगभग इनके पास 5 लाख वोट जाता और ये लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख वोट से जीत जाते, ना कि ये जीतते। लेकिन पवन सिंह को वहाँ आसनसोल से टिकट मिला, ये टिकट वापस किए। उसके बाद बीजेपी से नाराज चल रहे थे तो ये बीजेपी के अगेंस्ट आकर के यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए और यहाँ से चुनाव हार गए। अभी यहाँ से राजा राम सिंह चुनाव जीते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हार चुके हैं। इनको एक टिकट मिला था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पाटलिपुत्रा, पटना। 31 इसका नंबर है लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ से मीसा भारती जीत गई इस बार 85,000 वोट से। यहाँ से रामकृपाल यादव जी हार गए और मीसा भारती आरजेडी की कैंडिडेट थी, लालू यादव की पुत्री हैं और रामकृपाल यादव पिछले 10 साल से यहाँ से सांसद थे और वो हार चुके हैं। एक्चुअली मैं खुद फील्ड में रहता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया कि क्यों रामकृपाल यादव हार गए। तो मैं इसका एक नॉर्मल कारण बताना चाहूँगा जो फील्ड के लोगों से एक पता चला है। एक तो क्या कहता है सर ने क्या कहता है पटना से लेकर के परसा तक जितने भी मानव संभार फाटक थे उनका एक तो रेलवे से कह करके मानव संपार फाटक नहीं किए। उसके बाद उसके नीचे रेलवे के नीचे अंडरपास बनाना था, जो कि पटना से परसा तक आप जाइएगा तो कम से कम 50 ऐसा जगह है जहाँ पे आज भी लोग ट्रेन का जो पटरी है वो पार करके अपने घर जाते हैं। उसके लिए कोई अंडरपास का व्यवस्था नहीं है, वो इन्हीं के क्षेत्र में आता है। लोग में बहुत नाराज़गी थी इसको लेकर के। 10 साल से वहाँ पे लड़ाई चल रहा था। हर बार बोलते थे रामकृपाल यादव अब होगा। कई बार आप हिंदुस्तान पेपर में देख सकते हैं कि वहाँ उसमें भी छपा हुआ है। लेकिन इस सारे नाराज़गी के बावजूद एक और नाराज़गी की थी कि रामकृपाल यादव को कोई भी आदमी, ये सही बात है, अच्छी भी बात है, कोई भी आदमी कुछ भी करने के लिए मुंडन हो, श्राद्ध हो, भोज हो,
शादी हो तो इनवाइट करता था तो वो चले जाते थे, लेकिन जब भी कुछ उनको काम मिलता था तो वो काम उसके नहीं आते थे, काम करवाने के नाम पे कुछ नहीं आते थे। इसीलिए जनता त्रस्त थी और इसीलिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल की मीशा भारती जी को यहाँ से मौका मिला है, 5 साल के लिए यहाँ पे रहेंगी और देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सीट के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका बक्सर में भी आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ से जीत के सुधाकर सिंह। आरजेडी जबकि 2019 में 0 सीट वाली पार्टी थी, इस बार 4 सीट वाली पार्टी बन गई है। ये जगदानंद सिंह जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके बेटे हैं सुधाकर सिंह, और ये भी राष्ट्रीय जनता दल से अभी लगभग 30,000 वोट से जीत करके आए हैं। और बक्सर सीट बहुत ही हॉट इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ से आनंद मिश्रा जो कि एक्स IPS ऑफिसर थे वो खड़े हुए थे यहाँ से, और खड़ा होकर के यहाँ से ताल ठोक रहे थे। इनको भी बीजेपी से टिकट मिलने वाला था लेकिन बीजेपी इनको टिकट नहीं दिया, तो ये भी गुस्सा करके यहाँ से खड़े हो गए। जैसे कि देखिए 47,409 वोट से ये 47,409 वोट ये काटे हैं, किसी का भी काटे हों। और यहाँ देखिए जीत का जो अंतर है वो कितना है, 30,000 वोट है। तो लगभग अगर ये वोट इसमें चला जाता तो बीजेपी जीत जाता। बीजेपी अगर इन्हीं को टिकट दे दिए रहते तो हो सकता है कि आनंद मिश्रा आज संसद भवन में हो जाते। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे रहे थे वो अनिल कुमार थे, तो इनसे कोई ये नहीं था, मतलब नहीं था। अगर ये वाला जो सीट बीजेपी का आनंद मिश्रा को मिल जाता तो पक्का था कि आनंद मिश्रा चुनाव जीत जाते और सुधाकर सिंह यहाँ से हार जाते। लेकिन अब जो बात गई सो बीत गई, सो बात गई, बात बराबर है। तो इसीलिए सुधाकर सिंह यहाँ से अभी जीते हैं और 5 साल के लिए इनको हम लोग मौका दिए हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सीट वो जहानाबाद है, जबकि बहुत सारे इंटरव्यू में अनंत सिंह ने पहले ही कह चुका था कि जहानाबाद सीट वहाँ से हार रहे हैं। चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदेश्वर के प्रति वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये था, वहाँ के भूमियार लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, इसीलिए वहाँ पे सुरेंद्र प्रसाद यादव को मौका दिया गया और 1,42,591 वोट से ये जीत करके आए हैं। आशुतोष कुमार भी यहाँ पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो थे वो भी खड़े हुए, लेकिन 13,213 वोट आया। फिर मीना देवी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, वो खड़ी हुई जिनको 16,000 वोट आया। उसके बाद कोई नहीं चाहता था कि चंदेश्वर प्रसाद को यहाँ से जितवाएं, इसीलिए उनको 1.5 लाख वोट से लगभग वो हारे और वहाँ से जीत गए। ये भी बहुत बड़ा हॉट सीट था बिहार का। फिर नेक्स्ट हम लोग औरंगाबाद चलते हैं। औरंगाबाद में आज तक कभी नहीं हुआ है कि सुशील कुमार सिंह ये सब, निखिल बाबू ये सब कभी चुनाव वहाँ से हार जाएं, लेकिन यहाँ पे 80,000 वोट से हराया कौन, अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुमार कुशवाहा। ये पहले जदयू में थे, जैसे ही टिकट मांगने के लिए गए जदयू या NDA के पास तो इनको बोल दिया गया कि टिकट तो है नहीं, तो ये तुरंत RJD ज्वाइन किए, राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल क्योंकि ये पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल जो था वहाँ से इनको टिकट दे दिया और टिकट मिलने के बाद ये लगभग 80,000 वोट से जीतेंगे और पहली बार ये संसद भवन पहुँचेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सीट है वो है आपका वैशाली लोकसभा सीट। वैशाली लोकसभा सीट से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के जो छोटे भाई थे, मुन्ना शुक्ला, और ये जो है विजय कुमार शुक्ला वो छोटन शुक्ला के भाई हैं और ये अभी वैशाली से ताल ठोक रहे थे RJD के टिकट से, लेकिन ये भी लगभग 90,000 वोट से हार गए बीना देवी से, जो कि NDA सपोर्टेड उम्मीदवार थी लोक जनशक्ति पार्टी से, और जीत के अभी वहाँ पहुँची हैं। और जो लगता है इनका थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो विक्की कुमार है वो देखा जाए और शंभू कुमार सिंह वो ये देखा जाए, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ये सब मिलाकर अगर कोई भी ये सब छोटे मोटे पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए होते तो आज पक्का जो है मुन्ना शुक्ला और विजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला वो जीते हुए होते। नेक्स्ट सीट हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीट तो बहुत ही दिलचस्प है। सबसे यंग जो हैं ये सांसद बनी है बिहार से सांभवी चौधरी। 5,79,000 वोट इनको आया है। लगभग 1,87,000 वोट से सन्नी हजारी को ये हराई हैं। और सन्नी हजारी के पिताजी अभी महेश्वर हजारी जो कि जदयू में है, लेकिन इनको जदयू में होते हुए अपने बेटे को कांग्रेस से एक टिकट दिलवाया, कुछ प्रचार भी किया और सांभवी लेकिन यहाँ पे जीत गई और अभी संसद भवन पहुँच चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाजीपुर सीट। हाजीपुर सीट जो है वो बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि यहाँ से जो थे वो क्या कहता है रामविलास पासवान खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन शिवचंद्र राम भी यहाँ से बहुत तगड़ा ही टक्कर दिए हैं। इनको लगभग
4,45,613 वोट आया और इनको 6,15,718 लगभग 1,70,000 वोट से चिराग पासवान जीते हैं और जीत करके अभी संसद भवन पहुंचे। हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी को 1-2 मंत्रालय भी मिल जाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर का सीट। जो अजय निषाद देख रहे हैं ये पहले थे भारतीय जनता पार्टी में, 2019 से 24 में यही सांसद थे वहाँ के, तो इनको टिकट पार्टी नहीं दी, इनका पार्टी टिकट काट लिया। तो क्या हुआ, ये जा कर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। वहाँ से टिकट राजभूषण चौधरी को मिल गया भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत कुछ काम किए हुए थे और एनडीए के प्रत्याशी थे, मोदी जी के फेस पे उनको वोट मिला और वो लगभग 2,34,927 वोट से जीत करके आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है मुंगेर का आपको पता ही होगा, यहाँ पे अनंत सिंह आए थे कुमारी अनीता को हराने के लिए, ठीक है। अशोक महतो की वे वाइफ हैं, इनको भी बहुत ही अच्छा टक्कर मिला, 4,69,276 वोट मिला, लगभग 80,000 वोट से ये हार गई। शंकर प्रसाद बेंद और प्रियदर्शी पीयूष और ये सब जो अगर हारे मतलब कि खड़ा नहीं हुए होते तो ये पक्का यहाँ से ललन सिंह से जीत जाती। बहुत ही कड़ा टक्कर दी। राजीव रंजन सिंह अभी राज्यसभा सांसद हैं जदयू के, ये अभी फिर लोकसभा चले जाएंगे। माना जा रहा है कि इनको भी एक मंत्रालय का टिकट दिया जाएगा और ये इसी चुनाव में जिताने के लिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को अनंत सिंह को जेल से निकाला गया था। वो काफ़ी इस चुनाव को प्रभावित भी किए और अपने कैंडिडेट को जितवाए, क्योंकि अभी वो एनडीए में है। और हम लोग लास्ट में जाएंगे सिवान, शहाबुद्दीन का क्षेत्र। शहाबुद्दीन की वाइफ भी यहाँ पे इस बार खड़ी थी। 2,93,651 वोट इनको आया, लगभग 92,000 वोट से ये हार गई विजय लक्ष्मी देवी से, जो जदयू समर्थित उम्मीदवार थी, ठीक है। और यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी, जिनको 2 लाख वोट लगभग आया। अगर यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट खड़ा नहीं खड़ा ही नहीं करना चाहिए था ऐसे सीट के, क्योंकि ऑलरेडी हिना साहब अगर जीत करके आती तो वो ऑब्वियसली ये था कि वो इंडिया में ही जाती, तो नहीं खड़ा करते। कुछ सीट पे नहीं भी खड़ा करते आप, तो थोड़ा सा ये हो जाता, ट्रैक्शन मिलता आपको। लेकिन यहाँ पे एक सत्येंद्र कुशवाहा जो थे वो भी टक्कर दे रहे थे। 2,21,565 वोट ये इनको आया, 18,000 जीवन कुमार को आया, 12,000 इनको आया। तो लगभग ये सब मिला करके भी जितने भी आपके निर्दलीय या छोटे मोटे पार्टी के जो भी कैंडिडेट है ना, वो सारे कैंडिडेट क्या किए, सारे कैंडिडेट मिल करके हिना साहब को हरा दिए। सब का सब डमी कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखें कि बिहार के जितने भी हॉट लोकसभा सीट हैं उनके सारे रिजल्ट और कौन वहाँ से जीते कौन वहाँ से हारे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।